नाम मनोज कुमार, हम नवादा बिहार से आ रहे हैं जी। 8 घंटा ट्रेवलिंग करके बस से यहाँ तक पहुँचे हैं। ठंड का बहुत मतलब कि बहुत अत्यधिक ठंड का मौसम है और यहाँ किसी प्रकार का कोई कितने बजे आप पहुँचे हैं यहाँ पर? अभी यहाँ 9:30 बजे तक। 9:30 बजे पहुँचे हैं, लेकिन उस समय से होटल की कोई होटल में नहीं है, सब नहीं, खाली सब फुल है। हमारा सर हाजीपुर में पड़ता है, वैशाली जिला। अच्छा, वहाँ से आए हैं। कितने बजे आ गए हैं यहाँ पे? 9 बजे 9:30 बजे। क्या यहाँ पे अलाव की व्यवस्था या कुछ नहीं है सर। ऐसा सोचिए कि अगर आपके यहाँ के गोपालगंज जिले का कोई छात्र अगर किसी दूसरे जिले में एग्जाम देने जाता है, अगर वो भी अगर इस मुश्किल का सामना उसको करना पड़ता है, तो क्या वहाँ के और भी जनता को या प्रशासन को मदद करनी चाहिए कि नहीं? इसी बीच में हम इन छात्रों से अपनी क्राइम खबर का जो हमारा ऑफिस है, हम लोग वहाँ पे ऑफिस पे 10-12 लोगों को हम बैठने के वहाँ पे या लिविंग के लिए हमारे पास व्यवस्था है। हम लोग उसमें से सबको तो मदद नहीं पहुँचा सकते, लेकिन इसमें से 10-15 छात्र को हम ले जाएंगे और अपने यहाँ पे रात भर हम लोग मदद उनको पहुँचाएंगे। लेकिन क्या अगर ऐसे आगे भी एग्जाम होती रहे तो ये कवरेज से उनको सबक मिले कि वैसे छात्र जो अभी परेशानी झेल रहे हैं, आगे के भी एग्जाम में ऐसे परेशानी हो तो आज भी जो लोग समाज सेवा कहते हैं कि हम करते हैं, उस समय वो तैयार रहें उनको मदद पहुंचाने के लिए। रात को 1 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं हम आज गोपालगंज के बस स्टैंड में खड़े हैं। बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है दिन के 12 बजे से, जिसमें सारे परीक्षार्थी गोपालगंज आ चुके हैं। यहाँ पे परीक्षार्थी दूसरे राज्य से, कई दूसरे जिलों से, बड़ी दूर से आ रहे हैं। अभी रात को 12-1 बजे अपने यहाँ पे बस स्टैंड में उतरकर, और कई होटल खाली नहीं है, रोड पे अपना गुजारा कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10,000 परीक्षार्थी अगर रात में आते हैं तो अपना गुजारा कैसे करेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बस स्टैंड में देख सकते हैं, कल बीपीएससी के सारे परीक्षार्थी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सब खड़े हैं। इस आस पर है कि कहीं पे अगर प्रशासन की थोड़ी सी सुविधा हमें अगर मिल जाती तो हम रात गुजारा कर लेते, लेकिन इस तरह का यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिल रहा है। केवल इन लोगों को अभी तक अनुशंसा मिली है, केवल इन लोगों को ये बताया गया है कि मदद पहुंचाई जाएगी। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ परीक्षार्थी से भी कि जो एग्ज़ाम देने आए हैं, क्या इनको परेशानी हुई, इतना तक कि मदद के नाम पे कोई आया कि नहीं आया। ऐसा सोचिए कि अगर आपके यहाँ के गोपालगंज जिले का कोई छात्र अगर किसी दूसरे जिले में एग्ज़ाम देने जाता है, अगर वो भी अगर इस मुश्किल का सामना उसको करना पड़ता है, तो क्या वहाँ के और भी जनता को या प्रशासन को मदद करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर वैसे ही अगर हम लोग भी आए हैं तो कोई ना कोई इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। रात भर तो गुजारने के लिए इनको बस एक कहीं ना कहीं जगह चाहिए, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाएं तो बस स्टैंड में जो यहाँ पे आश्रय स्थान है, लेकिन वहाँ पे सफाई नहीं है कि यहाँ पे जाके छात्र रुक सके, इसीलिए वो रात भर कहीं ना कहीं गुजारा कर रहे हैं। अब कपाती ठंड में भी छात्र अपना जो यहाँ पे परीक्षार्थी आए हुए हैं एग्ज़ाम देने, सारे लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन यहाँ पे कुछ छात्र नेता इनकी जायजा लेने आए और अपने तरफ से ही मदद कर रहे हैं। इंसानियत को जरूर इंसानियत दिखानी चाहिए। अगर आप हर व्यक्ति अगर थोड़ी थोड़ी इनकी मदद करे, अपने जगह पे व्यवस्था हो, तो अगर सबको अगर रात गुजारने के लिए अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो ऐसे हालात नहीं होते। लेकिन हम कुछ परीक्षार्थी से जानेंगे जो एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे कुछ जानेंगे कि क्या समस्याएँ हैं और कहाँ से आए हुए हैं और रात गुजारने के लिए कैसे अपना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम जानेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम मनोज कुमार, हम नवादा बिहार से आ रहे हैं जी। 8 घंटा ट्रेवलिंग करके बस से यहाँ तक पहुँचे हैं। ठंड का बहुत मतलब कि बहुत अत्यधिक ठंड का मौसम है और यहाँ किसी प्रकार का कोई कितने बजे आप पहुँचे हैं यहाँ पर? अभी यहाँ 9:30 बजे तक। 9:30 बजे पहुँचे हैं, लेकिन उस समय से होटल की कोई होटल में नहीं है, सब नहीं, खाली सब फुल है। हमारा सर हाजीपुर में पड़ता है, वैशाली जिला। अच्छा, वहाँ से आए हैं। कितने बजे आ गए हैं यहाँ पे? 9 बजे 9:30 बजे। क्या यहाँ पे अलाव की व्यवस्था या कुछ नहीं है सर, कुछ क्या नहीं। बीपीएससी के छात्र इस तरह से गोपालगंज के लोगों से यहाँ प्रशासन से व्यवस्था सोचे थे कि यहाँ पे क्या आप लोग के लिए भी व्यवस्था कुछ होनी हम चाहिए? सोचे थे कि अगर कोई अन्य जिला में जाए तो कुछ अन्य मतलब व्यवस्था होना चाहिए कि अगर जाए फिर भी कोई भी मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट जाए। क्या अभी तक कोई प्रशासन का व्यक्ति आया कहने के लिए कि आप लोग को कहीं स्थान पे आपको रुकने का? ये हम लोग फुटपाथ पे सर बैठे हुए थे, लावला ठंडा के मौसम। कल कब बजे से आप लोग का एग्जाम होगा? कल 12 बजे करीब में। तो आप देख सकते हैं यही बीपीएससी के छात्र हैं, कल अपने होने वाले भविष्य के कोई ना कोई अधिकारी होंगे। लेकिन ये आज ये सोच रहे हैं कि हम जहाँ पे आज एग्जाम देने आए हैं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वही अधिकारी जो अभी आज बने हुए हैं जिले में, वो भी कल के समय पहले एग्जाम कहीं देने आते थे, तो वो भी अगर ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि अगर ऐसी व्यवस्था अगर हमारे साथ भी हो चुकी है तो उनके साथ भी उतनी परेशानियां होगी। लेकिन उनको मदद के लिए यहाँ पे हमारे बीच में एक छात्र नेता हैं आए हुए हैं, प्रिंस कुमार जी, जिन्होंने यहाँ आने के बाद से आप कितने बजे आए थे यहाँ पे रात को आप यहाँ पे देखने के लिए? लगभग मैंने यहाँ पर
ये लोग तो बता रहे हैं कि 9:30 बजे पहुंचे हुए हैं, लेकिन हम 10 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचे। सारे छात्र से पूछिए कि हम पहुंचे हुए थे कि नहीं पहुंचे हुए थे। तो क्या आप आने के बाद से किसी अधिकारी से आप बात किए इन लोगों को? यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे आने के पहले से हम डीएम साहब को कॉल लगाए। डीएम साहब का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। फिर हमारी फोन एसडीओ साहब को लगा। यहाँ पे एक विद्यार्थी से एसडीओ साहब का बात भी हम कराए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इन लोग के द्वारा बताया गया कि एक आश्रम बनाया गया है नगर परिषद के द्वारा। ना वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था है, ना वहाँ पे कोई सोने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जब थोड़ी देर पहले आए, कई परीक्षार्थियों से बात किए तो उन्होंने कई बताया कि कई लोग यहाँ पे फुसलाने का काम किया, उनको रूम दिलाने के बहाने ले गए हैं और उनसे पैसे भी छीन लिए गए हैं। जबकि इस तरह के बारे में कुछ घटना घटी है। एक अम्बेडकर नगर यूपी से विद्यार्थी आए हुए बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए यहाँ पर। जब बंजारी बस स्टैंड में रुका है, वो अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे कहीं छात्र था, कहीं चला गया है। वो बता रहा था कि जब बस स्टैंड में हम लोग उतरे, एक छात्र को लेकर गया कि हम रूम दिलवा दे रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ गोपालगंज के व्यक्ति रूम दिलवा दे रहे हैं, और रूम दिलवाने के बहाने अंधेरे में ले जाकर उसका पर्स मोबाइल सारा छीन लिया गया है। बहुत गोपालगंज के लिए निंदनीय घटना है। लगातार प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाइए। क्राइम का ग्राफ यहाँ पर बढ़ते। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर घटना घटती है तो परीक्षार्थी अब क्या करेंगे? कहीं ना कहीं अपना स्टैंड पे ही रात भर गुजारेंगे। किस पे विश्वास करके जाए, कहाँ जाए? इसी के साथ और भी कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, आप आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से। कब पहुँचे हैं यहाँ? अभी कुछ देर पहले पहुँचे हैं। क्या मतलब यहाँ आए हैं तो रूम लेने के लिए कहीं गए? नहीं, रूम नहीं, यहीं पे रात गुजारना है। अनजान जगह है, कहाँ से लेंगे? अनजान जगह है। आप देख सकते हैं सबको ये सोच रहा है कि अनजाने जगह है, ना मदद के लिए कोई आ रहा है। यहाँ तक कि एक बार प्रशासन की भी गाड़ी यहाँ से दौरा नहीं की है कि यहाँ पे उन लोगों को मदद तक पहुँचाया जाए। लेकिन इसी बीच में हम इन छात्रों से अपनी क्राइम खबर का जो हमारा ऑफिस है, हम लोग वहाँ पे ऑफिस पे 10-12 लोगों को हम बैठने के वहाँ पे या लिविंग के लिए हमारे पास व्यवस्था है। हम लोग उसमें से सबको तो मदद नहीं पहुँचा सकते, लेकिन इसमें से 10-15 छात्र को हम ले जाएंगे और अपने यहाँ पे रात भर हम लोग मदद उनको पहुँचाएंगे। इतना ही नहीं, और भी हम कई छात्र नेता लोगों से भी आग्रह किए हैं कि वो भी आएँ, क्योंकि अगर जब प्रशासन और कोई नहीं सुनता है तो हर एक व्यक्ति इंसानियत दिखाने के लिए आगे आना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इतना ही मदद जिस तरह से हमने अगर सोचा है कि 10-15 छात्र को हम अपने यहाँ एक रात अगर हम रात भर जग के उनको अगर जगह देते हैं, ऐसे ही अगर हर व्यक्ति अगर इस समय रात में ऐसा आता, अगर सबको थोड़ी छात्र लोग को अगर मदद पहुँचाता है, क्योंकि कई छात्र अपने तो रिलेशनशिप में आए हैं, वहाँ चले गएंगे, लेकिन जो अनजाने शहर समझ के आए हैं उनको मदद नहीं पहुँच पा रहा है, वैसे जगह पे अगर इस तरह थोड़ी सी उनको मदद मिल जाती तो उन लोगों के लिए राहत बन सकती थी। इसी के साथ हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, लगभग हमारे अंदाजे से अभी तक 3-4 हजार छात्र आ चुके हैं। इधर उधर कहीं ना कहीं वो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको ये डर बना हुआ है कि कहीं उनके साथ कोई घटना ना घट जाए। लेकिन इसी बीच अभी लगभग 1 बज चुके हैं और 1 बजे के बाद से 2-3 घंटे सब कोई सोच रहे हैं, लेकिन रात को अगर कल एग्जाम है, अगर रात में उनको मदद नहीं मिलेगी, नहीं सो पाएंगे तो कैसे एग्जाम देंगे? ये आज हम ही नहीं, हम भी एक समय था एग्जाम देने जाते थे कई दूसरे जगह, तो हम भी यही सोचते थे कि कोई ना कोई मदद मिले। हम लोग स्टेशन पे रुक जाते थे, लेकिन इस बार स्टेशन भी बंद है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं और स्टेशन बहुत दूर है, यहाँ से नहीं जा सकते हैं रुकने के लिए। लेकिन इस बस स्टैंड पे छोटे से जगह पे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, ये बहुत सोचने की बात है। इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि अगर हर एक व्यक्ति इस स्थिति में केवल सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाने के लिए समाज सेवा नहीं होता है। वो नेता भी नहीं दिख रहे हैं जो हमेशा कहा करते थे कि हम हर समय छात्रों के लिए खड़े हैं, उस समय वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। जब इस समय हकीकत में जिस छात्रों की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ के ही छात्र हैं, ये कहीं के भी होंगे और यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हैं, तो मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ के ही हो, कहीं के भी हो, आपको कदम बढ़ाना चाहिए। अगर जो नहीं बढ़ाए हैं उनको एक सबक मिल सकता है कि अगली बार कभी हो तो उनको आगे आना चाहिए। इसी के साथ मैं आगे आपको अपने कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि केवल मीडिया वाले कवरेज कर दिए हो गया, लेकिन मैं आपको हकीकत वहाँ भी दिखाऊंगा अपने ग्राउंड पर कि जो लोग हमारे यहाँ आए हैं, स्टैंड किए हैं, उनको मैंने वहाँ पे अपना स्थान दिया है। नहीं, मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने मदद किया, बस ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी क्षमता थी, जितने स्टूडेंट को मैं रोक सका, एक रात अपना जग कर उनको सहारा दिया। लेकिन ऐसे ही हर एक व्यक्ति अगर आगे आए, खड़े उतरे, तो ऐसे सबको मदद करे। हर व्यक्ति है, मदद करना हर कोई चाहता है, लेकिन उनको उस समय जानकारी नहीं होती है। लेकिन मदद की यही एक
बहुत पॉइंट है। ऐसे ही हम आपको और भी कवरेज दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए हमारा क्राइम खबर न्यूज गोपालगंज। मैं मनीष कुमार। लेकिन हम थोड़ी सी आगे आए, जिसमें से बहुत सारे लोगों को हम अपने ऑफिस पे ही रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस पे चौक पे जैसे ही हम लोग आए हैं तो देखे कि यहाँ पे 2-3 छात्र देख सकते हैं कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। रात को 1:30 बज रहा है और आप देख सकते हैं 1:30 बजे गुजारा कर रहे थे, लेकिन इनको बताया गया था कि प्रशासन की तरफ से यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ना इनको कुछ जानकारी थी कि कहाँ पे रुकना है। ऐसे ही 3 दोस्त हैं जो रुक रहे हैं। आप लोग यहाँ कब आए हैं और क्या यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर तकरीबन 1 बजे के लमसम आ गए हैं, 12:30 के बीच में आ गए हैं। तो पहले तो हम लोग आधे घंटे तक घूमते रहे यहाँ पर। उसके बाद हमने सोचा कि सबसे सुटेबल सेफ स्थान तो रहेगा हमारे लिए पुलिस स्टेशन पे जाना। वहाँ पर गए तो एक कांस्टेबल हमसे बोला कि आप लोग आगे जाइए, चौक पे अलाव की व्यवस्था है, वहाँ पर आराम करिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों को बताया गया, जबकि प्रशासन को चाहिए था कि उनको एक सुरक्षित स्थान पर या कहीं ना कहीं थाने में ही उनको जगह दे देते। 3 घंटे का तो 4 घंटे का बात था, लेकिन वो लोग अपने से छुटकारा पाने के लिए उन्हें भेज दिए। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ पे। प्रशाती उस विश्वास पे आए हुए थे कि हमें कुछ सहयोग प्रशासन की तरफ से मिलेगा, लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिला। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक प्रशासन की गाड़ी मिली थी, हमने उनसे पूछा कि अभी आप लोग जो प्रशासन के लोग क्या मदद कर रहे हैं, तो बस उनका यही कहना है कि हम लोग मदद कर रहे हैं। कुछ छात्रों को सुबह में 10 बजे तक पहुँचाया गया है, लेकिन उसके बाद से लगातार आ रहे हैं हम लोग मदद के लिए उनको पास जा रहे हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि 10 बजे के बाद से कोई भी छात्र अगर बस स्टैंड में आया है तो उनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। लेकिन हम बात करेंगे कि अगर उनको मदद नहीं मिला, लेकिन आज भी कई लोग हैं जो जिनके अंदर इंसानियत खत्म है। अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। अगर ऐसे छात्र आपके भी घर परिवार के हो सकते हैं, जाते हैं बाहर, लेकिन उनको मदद देनी चाहिए। हम आप लोग अब दिखाएंगे कि इनको अपने ही स्थान पर हम लोग ले जा रहे हैं, वहाँ उनको स्टे कराएंगे, रात भर उनको सपोर्ट देंगे। लेकिन हमारे कवरेज का ये दिखाने का अर्थ है गोपालगंज जिले के, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जिले का चाहता है कि मान बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर इंसानियत कोई नहीं दिखाना चाहता है। कई लोग समाज सेवा के नाम पे केवल जाते हैं, लेकिन यही हालात बनी हुई है। हम आप लोग को वहाँ भी दिखाएंगे, अपने यहाँ जहाँ पे हम लोग इनको स्टे कराएंगे। अब दिखाएंगे कि हमने अपने जो वादे किए थे कि हम कुछ लोगों की मदद करें, पहुँचा पाए। लेकिन क्या अगर ऐसे आगे भी एग्जाम होती रहे तो ये कवरेज से उनको सबक मिले कि वैसे छात्र जो अभी परेशानी झेल रहे हैं, आगे के भी एग्जाम में ऐसे परेशानी हो तो आज भी जो लोग समाज सेवा कहते हैं कि हम करते हैं, उस समय वो तैयार रहें उनको मदद पहुंचाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ 9 से 10 यहाँ पे जितने सब लोग कहीं ना कहीं जगह ठिकाना नहीं था, अपना गुजारा कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अभी कई 10 लोगों को अपने ऑफिस पे सामने देख सकते हैं, हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमारे पास 10 लोगों के लिए हम व्यवस्था रख रहे हैं, जिसमें वो रात में रह सकते हैं, कल फ्रेश होकर जाएंगे। अगर ऐसी जैसी मेरी सोच है, उस तरह से अगर हर व्यक्ति जो समाज सेवा करते हैं आज के डेट में जाते हैं, अगर रात में जाते हैं ऐसे 10-10 लोग का सपोर्ट कर देते तो लगभग हमारे लगता है कि बस स्टैंड पे या जहाँ घूम रहे हैं अभी 300-400 लड़के ही होंगे। नहीं तो सब कोई कहीं ना कहीं अपना एडजस्ट कर गया होटल में या रिलेशन में जाके। लेकिन उनको अगर जहाँ मदद पहुँचाने की जरूरत है वहाँ पे वो लोग नहीं दिखते हैं। बस हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर समाज सेवा करने के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, बस समय पे पहुंचने की जरूरत है। हमारे बीच में आप देख सकते हैं अभी यही थे पोस्ट ऑफिस थे। क्या परेशानी हुई थी आपको वहाँ पे आप आए थे? सर आने के बाद कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, प्रशासन की तरफ से कोई विशेष सुविधाएं नहीं है हम लोग को। मतलब हम लोग रात में भटक रहे हैं यहाँ पर। हमारे लिए ना यहाँ पर किसी तरह की रहने की सुविधाएं हैं, ना फिर पुलिस वालों की तरफ से कोई एडवाइस दे रहे हैं। वो तो बस कह रहे हैं ठीक है जाइए आप लोग। हम आए हैं गोरखपुर से। आप कहाँ से? मैं हाथरस से आया हूँ, नियर बाय। हाँ, अलीगढ़। कितना किलोमीटर है यहाँ से 900 किलोमीटर समथिंग। आप कहाँ से हैं? नालंदा। और आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर। लगभग सब लोग कहीं ना कहीं दूर से हैं और एक सोचे हैं कि कहीं ना कहीं जगह मिलेगा, नहीं मिल पाया है। लेकिन हमारा भी एक सौभाग्य है कि हम लोग इनको एक छोटी सी अपना एक दिन रात में जग कर हम इनको मदद पहुंचा रहे हैं। बस यही चीज़ कहना चाहते हैं, इंसानियत है तो इंसानियत दिखानी चाहिए। मैं मनीष कुमार, क्राइम खबर न्यूज गोपालगंज से। हमारे बीच में प्रिंस जी भी हैं, ये भी रात भर हमारे साथ सहयोग किए हैं इनको मदद पहुंचाने के लिए। प्रिंस जी क्या कहेंगे कि अभी जितने लोग समाज सेवा के नाम पे केवल कहते हैं लेकिन सही धरापन नहीं दिखते हैं? आप तो सब कुछ सामने देख रहे हैं। जो फेसबुक पर फेसबुक के नेता लोग हैं बोलते हैं कि हम समाज के सेवा के, छात्र के सेवा में लगे हुए हैं।
अभी तो रात में आप सब कुछ देख रहे हैं ना, आपके साथ साथ हम लोग कवरेज में हैं। आपसे पहले भी बस स्टैंड में हम गए हुए थे, जितना हमसे हो सका जहाँ जहाँ लोग को अरेस्ट कराना था सबको कराया। देख सकते हैं आप, ये भी लगातार कर रहे हैं और भी कई लोग हैं करते भी हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम समाज में काम करने मदद करने वालों की कमी है, बस वो सही समय पे अगर पहुंच जाते तो कई और भी छात्रों को मदद मिल पाती। विशेषकर इस क्राइम कवर के माध्यम से जो आज शहर में मदद पहुंचाया गया, इसके लिए मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे अगर पत्रकारिता अगर जिंदा रखना है तो ऐसे ऐसे पत्रकार की ज़रूरत है, जो समाज के लिए दिन रात मेहनत करे, सच्ची खबर चलाए, सच्चे लोगों को बात चलाए। इसके लिए मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद।